नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की जिसमें सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा राजकुमार हिंदुस्तान आया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। बबूर, फरघाना के एक छोटे से राजा का वारिस, जिसके नस्ल में तिमूर और चेंगिस खान दोनों का खून था, अपनी किस्मत और सपनों के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। उस समय की राजनीतिक हलचल, दिल्ली सुल्तानात की कमजोरी और राजपूत संगठन की ताकत ने इस सफर को और भी रोमांचक बना दिया। आइए मुगल एम्पायर के पहले दो किरदारों बबूर और हुमायूं की कहानी शुरू करते हैं, जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। ये कहानी है बबूर और हुमायूं की, मुगल एम्पायर के पहले दो किरदारों की। बबूर, जिसकी नस्ल में तिमूर और चेंगिस खान दोनों का खून था, फरघाना के एक छोटे सा राज्य का वारिस बना। लेकिन किस्मत ने शुरुआत से ही उनकी परीक्षा ली। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई और कुछ ही समय में उज़्बेक लीडर शैबनी खान ने उन्हें उनके ही गढ़ी से बेघर कर दिया। अपनी जन्मभूमि खोना पड़ा, लेकिन इस हार ने बबूर को और ज्यादा मजबूत बनाया। काबुल उनका नया घर बना, लेकिन उनकी नजर एक बड़े सपने पर थी, हिंदुस्तान। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली सुल्तानेत अपने अंतिम दिनों में थी। इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों से लड़ रहा था और राजपूत संगठन राणा संगा के नेतृत्व में उठ हुआ था। यही मौका था बबूर के लिए। 1531 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई ने इतिहास का रुख बदल दिया। इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना थी, लेकिन बबूर ने टर्किश टोपेन और सेंट्रल एशियन कैवलरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उससे हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नए साम्राज्य का जन्म था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी राजपूताना की शक्ति। 1525 में खनवा की लड़ाई हुई, जिसमें राणा संगा और उनके साथी बबूर के खिलाफ खड़े थे। बबूर ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए शराब छोड़ दी और अपनी फौज को जिहाद के लिए प्रेरित किया। इस जीत ने उन्हें नॉर्थ इंडिया का असली शासक बना दिया। उसके बाद चंदेरी और घाघरा की लड़ाई ने मुगल शक्ति को और पक्का कर दिया। बबूर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने अपने बबरनामा में अपनी जिंदगी, प्रकृति और जंगों के अनुभव लिखे। ये पहला ऑटोबायोग्राफी है जो एक इस्लामिक रूलर ने लिखा। काबुल में उन्होंने सुंदर बाग बनवाए और हिंदुस्तान में उनकी सांस्कृतिक छप आर्किटेक्चर और मिलिट्री टैक्टिक्स दोनों में दिखने लगी। लेकिन 1530 में, सिर्फ 4 साल बाद, वो दुनिया को अलविदा के गए। अब गद्दी पर आए उनके बेटे हुमायूं, लेकिन उनका राज एकदम आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह पर विजय पाई और मंदू, मलवा जैसे राज्य जीते। इस दौरान उन्होंने अपना नया शहर दिनपना दिल्ली में बनवाया, जिसे वो रिफ्यूज ऑफ द फेथ कहते थे। लेकिन उनके सामने एक ऐसा शत्रु आया जिसने उन्हें हिला दिया, शेर खंसूर, जो बाद में शेरशाह सूरी बना। 1527 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं हार गए और अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूदना पड़ा। 1540 में कनौज की लड़ाई ने उनका राज्य खत्म कर दिया। अब उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भटकना पड़ा, कब सिंध, कब अमरकोट। यही अमरकोट में उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने पर्सिया के शाह तहमस्प के दरबार में शरण ली। वहां उन्हें शिया इस्लाम अपनाना पड़ा, लेकिन पर्सिया ने उन्हें सेना और मदद दी। 1555 में 15 साल की व्यथा के बाद हुमायूं वापस आए और दिल्ली को जीत लिया। ये उनकी सबसे बड़ी विजय थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। 1555 में दिल्ली के पुराना किला में अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। हिस्टोरियन लेन पूल ने लिखा, हुमायूं stumbled out of his life as he stumbled through it। बबूर ने एम्पायर की नींव रखी और हुमायूं ने मुश्किलों के बावजूद उसे जिंदा रखा। इन दोनों के बिना मुगल एम्पायर का गोल्डन चैप्टर शुरू ही नहीं होता। अकबर जैसे महान सम्राट का उदय भी इन्हीं की वजह से संभव हुआ। दोस्तों, ये थी कहानी मुगल एम्पायर की शुरुआत की, एक सपने, संघर्ष और साहस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक एपिसोड में।